जय हिंद मेरे साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। यूपी बिहार के बाद एमपी में भी जो है पुलिस विभाग में बड़ी पदों पे वैकेंसी 18,000 पदों पे वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिसको 2 चरण में कंप्लीट किया जाएगा। और पहला चरण में 9662 पदों पे वैकेंसी रहेगी और इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब इसमें तमाम तरह के पद रहने वाले हैं, मतलब एक कांस्टेबल, ड्राइवर, एसआई, एएसआई, ऑपरेटर, हर तरह की भर्ती रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। यदि आप एमपी से हो तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो और अदर स्टेट से हो तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो। तो कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो पूरा देख लेना। चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है मेरे भाई। देखिए, लगभग 9,500 प्लस पदों पे वैकेंसी अनाउंस हुई है। किस पद पे कितनी वैकेंसी अनाउंस हुई है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चलिए पूरा विस्तार से समझते हैं। और इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी है। ये वैकेंसी 2000 जो है 26-27 में देखने को मिलेगी। 26-27 में अब 28 में इलेक्शन है, जाहिर सी बात है। तो इलेक्शन के पहले पहले जो है ये 18 के वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें पहला चरण का वैकेंसी जो है लगभग 9662 पदों पे रहने वाला है और नेक्स्ट जो चरण रहेगा उसमें जो है रिमेन वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब वैकेंसी कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि कांस्टेबल के लिए 8500 पद है, जिसमें से 7500 लगभग आपके कांस्टेबल के लिए रहने वाले हैं और 1000 ड्राइवर के लिए रहने वाले हैं। फिर दरोगा की बात करें तो दरोगा जो सूबेदार बोले जाते हैं 507 पद है। ठीक, इसमें भी कुछ कुछ पद डिस्ट्रीब्यूट है, देख सकते हो। आपके जिला बल सूबेदार, कैडर, प्लाटून कमांडर जो सशस्त्र बल के रहते हैं। इसके बाद से टेक्निकल जो क्षेत्र में रहते हैं उनका कुछ पोस्ट है। इसके बाद से मिनिस्ट्रियल जो है 655 पद है, जिसमें एएसआई, एसआई, बाबू, स्टेनो ये सारे जो है लोग आ जाते हैं। कांस्टेबल का ही ज़्यादा जो है वैकेंसी है, लगभग 7500 कांस्टेबल के 7.5 के लगभग कांस्टेबल का भर्ती है। तो हम लोग कांस्टेबल के बारे में ही विस्तृत जानकारी लेते हैं, कांस्टेबल का क्या कैसे देखने को मिलता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भरते हो। फॉर्म भरने के बाद से आपकी एग्ज़ाम होती है 100 मार्क्स का, विस्तृत जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद से फिजिकल होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद से आपकी मेरिट लगाई जाती है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी से हो तो आपकी 10th क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, ड्राइवर और सिपाही दोनों के लिए। और अगर एसटी से हो तो 8वीं पास, और इसके साथ साथ जो है ड्राइवर लाइसेंस भी अनिवार्य हो जाता है ड्राइवर के लिए। ठीक, एज की बात करें तो एज 18 से 33 साल रहेगा आपकी यूआर की और अदर स्टेट की। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी की जो है 18 से 38 साल एज रहता है। अब एज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा सा इससे सीखो भाई, यहाँ पे तो बहुत कम एज लिया जाता है। और यहाँ अन्य राज्य के लिए जो है 18 से 25 ही एज है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप एमपी से वीडियो देख रहे हैं तो क्या अन्य राज्यों के लिए जो है 18 से 25 ही एज रहता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, वहीं अगर हम हाइट की बात करें तो देखो हाइट का भी बहुत यहाँ पे ये है, जैसे अदर स्टेट हो गया यूआर, ओबीसी और एससी तक की हाइट 168 सेंटीमीटर ली जाती है। मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म भरा होगा दरोगा कांस्टेबल, वही हाइट यहाँ भी है। और एसटी की जो है 160 हाइट है। ऑल फीमेल 155। यहाँ फीमेल की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे बिहार पुलिस में ऑल फीमेल की हाइट 155, तो यहाँ भी 155 लिया जाता है। बाकी चेस्ट 81 से 85-86 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो ये इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। वहीं एग्जाम की बात करें तो देखो एग्जाम में जो है 3 पार्ट में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और मैथ और साइंस से 30 क्वेश्चन रहते हैं। कुल 2 घंटे का पेपर होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, 100 मार्क्स का पेपर रहता है। अब एग्जाम पास कर लेते हो, इसके बाद से जो है फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। अब फिजिकल में जो है आपकी 3 एक्टिविटी है, जिसमें आपकी रनिंग 800 मीटर की रहती है 40 मार्क्स की, लंबी कूद 30 मार्क्स की और गोला 30 मार्क्स की। अब यहाँ पे जो है जैसे बिहार पुलिस में देखने को मिलता है फिजिकल में मार्क्स, वैसे ही यहाँ पे भी मार्क्स दिया जाता है। जो जिस हिसाब से टाइमिंग लगा के मार्क्स लाएगा, मतलब जो जिस हिसाब से टाइमिंग लगाएगा उस हिसाब से उसको मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है।
अगर मेरिट की बात करें तो 200 मार्क्स टोटल आपके हो जाते हैं, मतलब फिजिकल प्लस रिटन दोनों मिला के जो है आपकी मेरिट बनाई जाती है। अब जो जिसका इसमें ज़्यादा मार्क्स रहता है उसकी मेरिट लगा दी जाती है, फिर मेरिट के बाद से आपकी मेडिकल और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ये इसकी कंप्लीट जानकारी हो गई भाई साहब। जो भी हैं एलिजिबल, चाहे आप एमपी से हो चाहे आप कहीं से हो, अदर स्टेट से हो, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है, आप इस फॉर्म को जरूर भर देना। अब एक बात होती है सैलरी की कि भाई सैलरी कितना मिलेगा। तो देखो ये कांस्टेबल की जो भर्ती रहती है ये लेवल 3 के आसपास आती है, तो इसकी सैलरी लगभग 35K के अराउंड बनेगी। लेकिन स्टार्टिंग में स्टाइफंड मिलेगा 4 साल तक। 4 साल तक आपकी सैलरी बहुत कम रहेगी, धीरे धीरे बढ़ता है। 4 साल बाद जो है आपको पूरी सैलरी दिया जाता है। अब ये जो सूबेदार का पद है ये यहाँ पे लेवल 9 रहता है, लेवल 9 दिखाता है। ऐसे लेवल 6 की ये पद रहता है, तो इनको भी स्टाइफंड ही मिलता है। स्टार्टिंग में तो सैलरी कम रहेगी, लेकिन इनकी सैलरी लगभग 55 से 60K के अराउंड बनती है भाई। वहीं ASI पद है तो इन लोगों का भी जो है 50,000 के अराउंड सैलरी बनता है, तो सैलरी भी लगभग ठीक ठाक बनता है। तो मेरे भाई यदि आप एलिजिबल हो तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। पूरी तरह से तैयारी हालत में रहिए, अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगी।